आइए, स्वागत है आपका अपने संकलन इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से। आज आपके लिए जो नया टॉपिक चला स्टार्ट किया, नरेशन, उसी को कंटिन्यू रखते हैं। नरेशन के अंतर्गत कल हमने आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें जो नरेशन में होती हैं, जो जानना बहुत ही आवश्यक है, उसके बारे में डिस्कस किया था। नरेशन के बारे में हमें मालूम है कि दो प्रकार के नरेशन होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन जब किसी भी स्पीकर की बात को हम ज्यों का त्यों कहते हैं, जो स्पीकर ने कहा होता है उसके शब्दों को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आता है, डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत आता है। और जब इनडायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम प्रायः स्पीकर के शब्दों को ज्यों का त्यों न रखकर उनके द्वारा कही गई बात का मतलब या अर्थ या भावार्थ लिखते हैं, कहते हैं, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। तो यहां पर हमने कल ये चर्चा की थी, डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसके दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, ये दोनों के बारे में हमने चर्चा की और उसके बारे में अन्य चीजें बताई कि इसमें स्पीकर क्या होता है, वर्ब कैसी होती है, क्या होता है। उसको जानने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन। तो उसके लिए भी हमने आपको बताया था कि जो इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस हमें बदलने हैं, अर्थात डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, तो उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको हम देखते हैं, उस स्पीच के टेंस को हम देखते हैं कि उस स्पीच का टेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है। तो हम टेंस, सेंटेंस और प्रोनाउन और निकटता स्थापित करने वाले, डिस्टेंस एंड नियरनेस शो करने वाले ऐसे शब्दों पर ध्यान देते हैं। इन्हीं शब्दों को बदला जाता है, लेकिन कैसे बदलते हैं, किसके अनुसार बदलते हैं, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो जो हमने कल बताया था कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके हम सेंटेंस भी देखते हैं। सेंटेंस के बारे में हमको मालूम है कि प्रायः 4 प्रकार के सेंटेंस पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन्हीं को वन बाय वन एक एक करके हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे, बदलना सीखेंगे वन बाय वन। तो उससे भी पहले कुछ ऐसी चीजें हम ध्यान में रखेंगे जो प्रायः देखने में छोटी और सामान्य सी लगती हैं, लेकिन अक्सर गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं वर्ब की। एक सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं यहां पर, सी सेज टू राम, Vinod is a good boy. This is a sentence. Here, two parts of a sentence. First part is called reporting verb. Second part is speech, reported speech. Two part of this sentence. This sentence is called direct speech because here inverted comma and inverted comma and inverted comma are used here. तो हमें ध्यान रखना है कि हर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में एक इन्वर्टेड कॉमा जरूर होगा। इस क्वोटेशन के, इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो क्वोटेशन होगा हम उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इधर जो होता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब और इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है इसको भी ध्यान रखना है, इसके टेंस का ध्यान रखना है और इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, इसका सब्जेक्ट है ही और इसका ऑब्जेक्ट है राम। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को ध्यान रखना है। तो ये यहां से दूसरा पार्ट इधर शुरू होता है। यहां से हमें जो वर्ब मिली इज, इसका सब्जेक्ट है विनोद और इसका ऑब्जेक्ट ना होकर यहां पर एक कंप्लीमेंट है, विनोद इज अ गुड बॉय। तो ये दो पार्ट रखे हैं
अब इन दोनों पार्ट्स को हम इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दें कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के द्वारा कहा गया भाग होता है। तो ये सेंटेंस किसने कहा? विनोद इज ए गुड बॉय। ध्यान रखें ये ही के द्वारा कहा गया। किससे कहा गया? राम से कहा गया। किसने और किससे कहा गया है इस बात का ध्यान रखें। ये बात किसने कही और किससे कही, दोनों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर विनोद इज ए गुड बॉय ही ने कहा, राम से कहा। तो यहाँ पर तीन लोग हैं, ही, राम एंड विनोद। तो ही ने राम से कहा विनोद के बारे में। तो आपके सामने स्पष्ट है, दो पार्ट हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब है, एक रिपोर्टेड स्पीच है, दोनों पार्ट हैं। अब इन दोनों के हमें वर्ब पता है, इसकी वर्ब सेज टू है, इसकी वर्ब इज है। अब यहां पर हम पहले बात करेंगे परिवर्तन की। सबसे पहले हम किसको बदलेंगे? तो ध्यान दें जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है इसके टेंस का परिवर्तन हम कभी नहीं करते। इसके टेंस का परिवर्तन कभी नहीं करते। यदि प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में रहेगा, फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस में रहेगा। पहली बात ध्यान करें, द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब विल नेवर बी चेंज्ड, विल नेवर बी चेंज्ड। इफ प्रेजेंट यू हैव टू मेक इट इन प्रेजेंट। तो आपको इसको खुद प्रेजेंट में ही रखना है। इफ दिस वर्ब इज इन पास्ट टेंस then you have to use in past tense। अब बात होती है इसके सब टेंस की। अगर ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तब भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट रहेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा। ध्यान दें, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और हम उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं करेंगे, पक्का। अब बात आती है इस वर्ब की। अब इस वर्ब की रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है ये चेंज होती है और कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हम रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब को भी चेंज नहीं करते। तो उसके लिए कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब चेंज ना हो, उसको पहले देखेंगे, क्योंकि चेंज करना है आगे बराबर चेंज ही होते रहेंगे। तो पहले हम उन चीजों को देख लेते हैं जिसके कारण इस वर्ब को चेंज नहीं किया जाता। तो इस चीज को हम समझने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा इस वीडियो के अंत तक, और इसके बाद आने वाले अन्य पार्ट्स जो इस वीडियो के होंगे, नरेशन के पार्ट्स होंगे, उसके साथ भी आपको बने रहना होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बने रहेंगे, पूरे वीडियोस देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे। पसंद आता है तो लाइक अवश्य करेंगे, शेयर अवश्य करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो संकलन इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि उससे सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। कम टू पॉइंट अगेन। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। कुछ चीजें हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे लेकिन टेंस चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम सेज टू को। यदि यहां पर केवल से आए तो हम इसको कभी चेंज नहीं करेंगे। केवल से हो, कब होगा? जब इधर सब्जेक्ट प्लूरल हो और टेंस प्रेजेंट हो। जैसे दे से, वी से, द बॉयज से, तो हम से को से रखेंगे। दूसरी बात, यदि से के साथ टू आ जाए तो जाहिर सी बात है अब यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तब हम इसको हमेशा टेल में चेंज कर लेंगे। ध्यान रखें, अभी भी प्रेजेंट टेंस है, यहां भी प्रेजेंट टेंस है, टेंस चेंज नहीं हुआ। फिर अगला, अगर यहां पर सेज आ जाए और सेज के साथ टू आ जाए तब हम इसको, यहां पर जब एस जुड़ा है तो इसको टेल में भी हम एस जोड़कर ही लिखेंगे, टेल्स। फिर इज टेलिंग, इज या आई एम या आर, इन सब के साथ अगर सेइंग आए, क्या है? सेइंग,
तो ध्यान रखें इज एमआर के साथ ही हमको टेलिंग का प्रयोग करना होगा। टेलिंग, फिर ऑब्जेक्ट। ध्यान दें, यानी कि से टू को टेल में बदलते हैं। से टू, से के साथ ये टू आए तो टेल में बदलेंगे। सेज टू टेल्स, से टू टेल, सेइंग टू टेलिंग। जो अब ये कंटीन्यूअस टेंस में आ गया, ये प्रेजेंट टेंस में, ये कंटीन्यूअस टेंस में। इसके बाद यदि हैड सेड टू, हैड सेड टू, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तब हम करेंगे हैज टोल्ड। ध्यान रखें, अब देखिए टेंस अभी भी वही है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, और जब टेंस वही है प्रेजेंट परफेक्ट, टेंस नहीं बदल रहे हैं। ध्यान रखें, टेंस नहीं बदल रहे हैं। और इसी तरीके से यदि बात आती है विल की, फ्यूचर, विल से टू, विल से टू, तब हम करेंगे विल टेल। क्या करेंगे? विल टेल, विल टेल। फिर विल बी सेइंग टू, तो क्या करेंगे? विल बी टेलिंग। यानी कि से टू अगर है तो हम टेल में चेंज कर लेंगे। सेड टू को टोल्ड में, सेइंग को टेलिंग में, सेज को टेल्स में, से को टेल में। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर लेते हैं यदि है तो। और ये यहाँ पर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस है। ध्यान रखें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो अब बात करते हैं इधर रिपोर्टेड स्पीच की। यदि टेंस प्रेजेंट हो, कौन सा हो? प्रेजेंट, और या फ्यूचर, अगर इन दोनों में से कोई टेंस है तो हम इधर का जो टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, इस टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। और ऐसी स्थिति में इधर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट टेंस है पास्ट रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर रहेगा। जो टेंस होगा केवल टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, प्रोनाउन में परिवर्तन हो सकता है। ध्यान रखें, प्रोनाउन में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस हो इधर रिपोर्टेड वर्ब का, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम किसी भी हालत में नहीं बदलते। नंबर 1। और एक कंडीशन और होती है जब इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदला जाता, वो कंडीशन कौन सी है वो हम आगे बताते हैं। तो सबसे पहले आप इन चीजों को ध्यान में रखे होंगे कि से के साथ टू होने पर टेल चेंज कर लेते हैं। अगर से के साथ यस जुड़ा तो टेल के साथ यस जोड़ देंगे, से के साथ आईएनजी जुड़ा है तो टेल के साथ आईएनजी जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तब भी यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट रहा, विल के साथ टेल आ गया। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट भी हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है। और इसके अलावा जो परिवर्तन है वो ये भी है, सेड टू यानी कि पास्ट, जब सेड टू होगा तो ये इतना मानकर चलिए, सेड टू होगा तो ये टोल्ड में हो जाएगा। सेड टू को टोल्ड में बदल लेते हैं। ये बात आएगी पास्ट टेंस की। किसकी आएगी? पास्ट टेंस की। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो। अगर वाज सेइंग है तब भी आपको करना पड़ेगा वाज टेलिंग, आईएनजी। तो ध्यान रखें आईएनजी जोड़नी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम से को टेल में बदलते हैं। कब? जब इसके साथ टू आए। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस हो तो इधर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम नहीं बदलेंगे। नंबर 1। और पास्ट टेंस यदि है तो टेंस को हम बदलते हैं, तब टेंस को हम बदलते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जिनके साथ हम नहीं बदलेंगे, कुछ कंडीशंस के साथ। तो ध्यान दें कुछ कंडीशंस, और वो कंडीशंस कौन सी हैं इसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं उन कंडीशंस को, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके तहत हम इसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें मिले, जैसे कि कहावतें, ऐतिहासिक तथ्य,
यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य, प्रोवर्ब, साइंटिफिक रूल्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स। अगर ये सब चीजें हमें मिल रही हैं तो हम ध्यान रखें कि हम कभी भी इन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे, भले ही इधर पास्ट टेंस क्यों ना हो, भले ही इधर पास्ट टेंस क्यों ना हो। एग्जाम्पल से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, कब कब टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर हमें कोई प्रोवर्ब मिल जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ मिल जाए, क्या मिल जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ मिल जाए, सार्वभौमिक सत्य, हिस्ट्री की कोई बात मिल जाए, हिस्टोरिकल इवेंट हो, हिस्टोरिकल इवेंट कोई मिल जाए, या कोई क्वेटेशंस हो, कोई क्वेटेशंस मिल जाते हैं यदि, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलेंगे। एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले तो हम सामान्य सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा था, ही सेज टू राम इन्वर्टेड कॉमा विनोद इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय। तो यहां पर जो आपको रिपोर्टेड स्पीच थी, रिपोर्टिंग वर्ब थी, इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ये था, इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये था, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये था और ये कॉम्प्लीमेंट था। अब यहां पर हमने देखा तो ये सेंटेंस भी देखा, तो हमने क्या क्या पहचाना, सेंटेंस पहचाना, इसका वर्ब भी पहचाना, वर्ब से हमने इसके टेंस को भी पहचाना, और वर्ब से ही टेंस पहचानते हैं और वर्ब से ही इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी पहचानते हैं। ध्यान रखें, सब्जेक्ट से वर्ब से ही हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं। वर्ब तो सबसे महत्वपूर्ण वर्ड जो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो वर्ब होती है। तो इतनी चीजें हमें पहचाननी अति आवश्यक है। जरूरी नहीं केवल हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बना रहे हो तभी ये चीजें पहचानें। आप ग्रामर के अंतर्गत कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी चेंजिंग करना चाहते हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे नरेशन हो, चाहे सिंथेसिस हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, कोई भी चीज हो, आपको वर्ब पहचानना अति आवश्यक है। सबसे पहले वर्ब, वर्ब से ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आदि। जब ये चीज पहचान लोगे तब आपका आगे का कार्य बहुत ही आसान हो जाता है। तो चूंकि हमने सेंटेंस पहचाना, असर्टिव सेंटेंस है, हमें ध्यान है कि असर्टिव सेंटेंस में सेज टू को हम टेल्स में बदलते हैं, टेल्स में बदल लेते हैं और यहाँ राम हो गया, ही टेल्स राम। इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं, ध्यान रखें इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं, और चूंकि सेंटेंस असर्टिव है तो इसकी जगह पर हमने दैट का प्रयोग कर लिया। अब इसके सब्जेक्ट को जैसा का तैसा, अब चूंकि जो रिपोर्टेड स्पीच है इसकी वर्ब देख रहे हैं, इसकी वर्ब आपको इज मिल रही है, इज मिल रही है, और इज जो है ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आती है। वर्ब को बदलना हो सकता है, लेकिन जैसे हमने बदलने का ध्यान किया तो हमें तुरंत ध्यान आ गया कि इधर तो प्रेजेंट टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर हम इसका टेंस नहीं बदलेंगे। ध्यान रखें, हम टेंस की बात कर रहे हैं, टेंस नहीं बदलेंगे। प्रोनाउन हो तो बदल सकता है, और ध्यान रखिए इज का एम हो सकता है, आर हो सकता है, एम का इज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्रेजेंट टेंस में रहेंगे। तो इज को इज रखा यहाँ, ए गुड बॉय, ए गुड बॉय। तो ये तो सामान्य सी बात थी, सामान्य सा सेंटेंस था। तो एक ये तरीका हुआ जब वर्ब नहीं बदला, कब? जब इधर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस हो। अब आगे जैसा कि हमने बताया, प्रोवर्ब्स हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, क्वेटेशंस हो आदि, कौन कौन सी चीजें होती हैं वो हम देखते हैं, एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक प्रोवर्ब कहावत के रूप में। जब कोई सेंटेंस कहावत में हो, अगर इधर प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तब टेंस नहीं चेंज करेंगे, और इधर पास्ट है फिर भी हम टेंस नहीं चेंज कर रहे हैं। कब? ऐसे सेंटेंस एग्जांपल में देखते हैं, ही सेड, inverted comma, honesty is the best policy,
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरीके का आपका ये सेंटेंस है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और ये स्पीच हो गई। इस वर्ब का सब्जेक्ट ही हो गया और इस वर्ब का सब्जेक्ट ऑनेस्टी हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये पास्ट टेंस है, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है। जैसे रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो हमें सोचना पड़ेगा कि इधर टेंस बदलना है, लेकिन जैसे हम इधर टेंस बदलने के लिए आगे बढ़े तो तुरंत हमने इस सेंटेंस को पढ़ा और पता चला कि ये तो प्रोवर्ब है, कहावत है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये प्रोवर्ब है। और जैसे पता चला कि ये प्रोवर्ब है तो हम इसका टेंस नहीं चेंज करेंगे। सिर्फ यहाँ पर क्या परिवर्तन बचा, केवल दैट, इन्वर्टेड कॉमास हटाए, दैट से हमने इस सेंटेंस को जोड़ दिया। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेंटेंस इज क्लियर एंड वी हैव टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास। हमने तुरंत इन्वर्टेड कॉमास रिमूव कर दिए और हमने इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट कंजंक्शन से इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से जब ये प्रोवर्ब हो तब हम इसका टेंस नहीं बदलते, भले ही इधर पास्ट टेंस हो। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं एक हैबिचुअल एक्शन का, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स, डॉग्स वर्क एट स्ट्रेंजर्स। Inverted comma. This sentence is in this part is in direct speech and it is verb, repeating verb. Repeated speech and repeating verb. Repeating verb is in past tense, so we have to change this part into also past tense. But this sentence shows a habitual action of the subject. यहां पर जो वर्ब है ये वर्ब की और सब्जेक्ट की हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। कुत्ते भौंका करते हैं अजनबियों पर, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है, ये हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है। जैसे हमें पता चला हैबिचुअल एक्शन है तो हमें इसे चेंज नहीं करना, वर्ब को चेंज नहीं करना, टेंस को चेंज नहीं करना। तो हमें सेड टू इसको चेंज करना है, सेड टू को टोल्ड में, जैसा कि पीछे बताया था। ही टोल्ड, He told me, that से जोड़ दिया तुरंत। और that से क्यों जोड़ा, क्योंकि this sentence is in assertive sentence, so we have to use that। that का प्रयोग किया तुरंत। ध्यान रखें रिपोर्टेड स्पीच का पहला सेंटेंस पहला वर्ड कैपिटल होता है, अब इस्तेमाल हो जाएगा। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, एट स्ट्रेंजर। तो ध्यान रखें कि हमने इस सेंटेंस को हैबिचुअल एक्शन के कारण इसका वर्ब नहीं चेंज किया, फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखें जी, दूसरी कंडीशन है यदि हैबिचुअल एक्शन है तब भी हम इस टेंस के वर्ब के टेंस को चेंज नहीं करते। अब आगे बात करते हैं अगला एक हिस्टोरिकल इवेंट की, हिस्टोरिकल इवेंट की बात करते हैं। अब हिस्टोरिकल इवेंट अगर है तब भी हम चेंज नहीं करेंगे। अगर कहीं पर कोई सेंटेंस को ज्यादा देर तक देखना हो, समझना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। माय अंकल सेड, सेड टू मी या खाली सेड, सेड टू हो तो टोल्ड में चेंज कर लेंगे। सेड, क्या कहा मेरे अंकल ने कि इंडिया बिकेम फ्री, इंडिया बिकेम फ्री, India became free on 15th August। भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ। क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट है, इतिहास की बात है, ऐतिहासिक तथ्य है। वैसे तो सेड, जैसे हमें सेड मिला आगे हमें टेंस चेंज करना था, लेकिन आगे हम टेंस इसीलिए नहीं चेंज करेंगे क्योंकि हमें तुरंत स्पष्ट पता चल रहा है कि ये हिस्टोरिकल इवेंट है और हिस्टोरिकल इवेंट के कारण हम टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। और इन्वर्टेड कॉमास हटाकर वी हैव टू यूज ओनली दैट,
बिटवीन बोथ पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। दोनों पार्ट्स ऑफ जो सेंटेंस हैं उनके बीच में हम दैट का प्रयोग करेंगे, रिमूव करते हुए इन्वर्टेड कॉमास को, और सेंटेंस में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं है। यदि परिवर्तन हो, जैसे प्रोनाउंस का परिवर्तन हो सकता है, तो उसे करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। तो माय अंकल सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th अगस्त। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। तो ये क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट है, और जब हिस्टोरिकल इवेंट है तब भी हम टेंस नहीं चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को। अगला पॉइंट देखते हैं, जब पास्ट टेंस में कोई भी दो घटनाएं एक साथ घटित हो, व्हेन टू इवेंट्स आर हैपेंड इन पास्ट टेंस सेम टाइम, एक ही साथ जब दो घटनाएं घटित होती हैं तब भी हम टेंस नहीं चेंज करते। एग्जाम्पल देखते हैं, अब कैप्टन, हमारे कैप्टन ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार, इन्वर्टेड कॉमा है, हमारे कैप्टन ने कहा, क्या कहा? अब देखते हैं, व्हेन द गेम, जब खेल शुरू हुआ, व्हेन गेम बिगेन, जब खेल शुरू हुआ तभी क्या हो गया? इट बिगेन टू रेन, बारिश होने लगी। इट बिगेन टू रेन, और जैसे खेल शुरू हुआ वैसे ही बारिश होने लगी। दो घटनाएं हैं, एक खेल शुरू होना, दूसरा बारिश होना, और दोनों भूतकाल की घटनाएं हैं, सेम टाइम की घटनाएं हैं। जब ऐसा मिले तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इसके टेंस को चेंज नहीं करना है, भले ही इधर पास्ट टेंस क्यों न हो। तो ध्यान दें, तो जैसे ही ये चीजें मिली, हमने चूंकि सेंटेंस हमें मिल रहा है, ये असर्टिव सेंटेंस है, और जैसे असर्टिव सेंटेंस का पता लगा, हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का यूज कर दिया, और यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम बदलें। तो हम पूरे सेंटेंस को कर सकते हैं, आवर कैप्टन सेड दैट व्हेन द गेम बिगेन टू रेन। सेंटेंस इज क्लियर। तो इस तरीके से हम ये चीज को भी देख सकते हैं, और भी हम आगे देखते हैं, अगर कोई भी चीजें ऐसी हो जो सूक्ति परक वाक्य हो, कोटेशंस हो, उसको भी हम यहां पर लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, द हर्मिट सेड, साधु ने कहा। जैसे साधु ने कहा, क्या कहा? देखिए, इविल डिफीटेड, evil is defeated in the end, evil is defeated in the end, जो बुराई है अंत में डिफीट कर जाती है, हार जाती है, बुराई की अंत में विजय पराजय होती है। तो ये क्या सूक्ति है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आपको मिले तब भी हम यहां पर पास्ट होने के बावजूद भी इस इज को यानी कि टेंस नहीं चेंज करेंगे, केवल यहां पर हम दैट से जोड़ देंगे। द हर्मिट सेड दैट इविल इज डिफीटेड इन द एंड, हर्मिट ने कहा कि बुराई की अंत में जीत हार होती है। तो इस तरीके से हम इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, सी सेड, जब कोई भी किताब, जो बुक किसी ऑथर के द्वारा, किसी पोएट के द्वारा पब्लिश की गई है, उस बुक का कोई भी अच्छा कोटेशन अगर है, कोई भी सेंटेंस अगर है, या कोई पोएम है, पोएम की कोई लाइन अगर दी गई है, तब भी हम उस लाइन के टेंस को नहीं चेंज करते। किसी भी पोएम की कोई लाइन हो, उसको हम चेंज नहीं करते। देखते हैं, ही सेड फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। ये सेंटेंस है, जो अच्छा है वही बुरा है, जो बुरा है वही अच्छा है। ये एक अपने इंग्लिश के बहुत ही द बेस्ट ड्रामाटिस्ट रहे हैं विलियम शेक्सपियर। उनकी एक ड्रामा है मैकबेथ। मैकबेथ जो कि ट्रेजेडी है, उसकी एक लाइन है,